अभी सर्दी आने वाली है। पहले मैं ये बता दूँ, ये सुचेताएँ हम देखते हैं, हम पूरे देश में जगह जगह पर्यावरण, ऊर्जा, बीमारी, खेती वगैरह इनके बारे में जागरूकता के लिए काम करते हैं और शिक्षा के लिए भी काम करते हैं। और हम ये निस्वार्थ करते हैं और हम किसी से कोई न तनख्वाह मिलती है, कुछ नहीं मिलती है, 20 साल से कर रहे हैं। तो हम अभी इसके बारे में बता रहे हैं कि जो अभी हमारा पर्यावरण जो खराब हो रहा है, पर्यावरण में जो प्रदूषण की स्थिति है, प्रदूषण फैल गया है, वो बहुत ज़्यादा फैल गया, तरह तरह का केमिकल का भी है। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण का मतलब ये होता है कि बहुत सारे केमिकल आते हैं। ये ऐसा होता है कि मतलब कहीं एरिया में धूल है, धूल एक अलग चीज़ होती है। जैसे बहुत सारी ये जो खनन होते हैं जहाँ पे गाय होती है, तो वहाँ पे धूल का प्रदूषण होता है। और जो है बाकी का क्या है, जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और हम जो सर्दी में क्या करते हैं, अक्सर करके प्लास्टिक पन्नियाँ जलाते ही रहते हैं। सर्दी आई, तापने के लिए बच्चे हो गए, बड़े बूढ़े हो गए, उन्होंने प्लास्टिक इकट्ठी करी, कुछ भी इकट्ठा किया, टायर किए, ट्यूब किए, जूते इकट्ठे किए, जूते भी जलाते हैं। वो बताते हैं हमको कि जूते चप्पल जो भी मिला उसको जला लिया और ताप रहे हैं। ये जो पूरा जितना भी सिस्टम है, हम जो पॉलीथीन या प्लास्टिक जो चलाते हैं, पूरा केमिकल है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको फ़ायदा करेगी। आपको सर्दी जरूर दूर करने लग रहा है, लेकिन आप उतना ही प्रदूषण बच्चे वगैरह सब शरीर में ले रहे हैं कि जितना ठंड से बीमार नहीं होंगे उतना उससे बीमार होंगे। तो हम इसके लिए जगह जगह स्कूलों में बच्चों को, बूढ़ों, सभी को बता रहे हैं, महिलाओं को, कि जो है आप लोग जो सर्दियों में प्लास्टिक का जो भी चीज़ जलाते हैं उसको न जलाएं। लकड़ी, कंडा ये होते हैं, इससे आप ताप सकते हैं। तो आप अपना, इसमें होता क्या है कि पूरा केमिकल है, तो इसमें कई हानिकारक गैस निकलती है। सबसे पहले तो जलाते हैं तो इसमें गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन की कुछ गैसें निकलती हैं। दूसरा इसमें निकलता है एक डाइऑक्सिन्स और फ्यूरॉन्स केमिकल निकलते हैं। तो वो केमिकल का काम एक ही है, शरीर में जिसके ज़्यादा जमता जाएगा वो कैंसर करेगा। इसका काम ही यही है। जैसे खेती में कीटनाशक डालते हैं ना, कीटनाशक का फाइनल क्या है, जिसके शरीर में ज़्यादा चला गया तो वो कैंसर करेगा। इसी तरह ये प्लास्टिक का जो प्रदूषण है, जो प्लास्टिक निकल रही है, धुआं निकल रहा है जला करके, तो उससे जो प्रदूषण जाएगा शरीर में, वो हमारे खून में मिल करके याददाश्त कमज़ोर करेगा। आँखों का सबको पता ही है कि अगर आँखों में धुआं लगता है तो पहले ही, तो धीरे धीरे जो बच्चे हैं छोटे, तो ये छोटे बच्चों का क्या होता है, धीरे धीरे इनकी मेमोरी ख़त्म हो रही है। ऐसे ख़त्म नहीं होगी कि उनको कुछ समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे मेमोरी, इनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, धीरे धीरे इनकी आँखों की रोशनी कम हो जाएगी, शारीरिक जो इनकी क्षमता है वो कम हो जाएगी। क्योंकि आप शरीर में ले क्या रहे हैं, ऑक्सीजन की जगह पे भाई सांस ले रहे हैं, सांस में ले क्या रहे हैं, केमिकल ले रहे हैं ना, और केमिकल शरीर में जा रहा है, तो केमिकल उसके लिए है ही भाई, आपके लिए शरीर के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो हमें अपने जो पर्यावरण है उसको स्वच्छ रखने के लिए यही हम मैसेज दे रहे हैं जगह जगह कि आप लोग कोई भी या पन्नी लेके बाजार से नहीं आए, थैले का उपयोग करें, जिससे कि वो खट्टी नहीं होगी। तो जब इकट्ठी नहीं होगी तो किसी को ये दिमाग भी नहीं चलेगा कि जल जाती है, तो जला दो। और दूसरा ये कि जिनके यहाँ भी लकड़ियों से खाना बनता है चूल्हे में, तो पहले परंपरा अलग थी कि खाना नहीं जलता तो मिट्टी के टेट डाल देते थे और फूस फूस जो भी डाल रख लेते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया कि पन्नी को गोल किया और उस पर रखी और माचिस लगा दी, पन्नी उसमें चिपक जाती है, चाहे गीली लकड़ी हो चाहे सूखी हो, वो आसानी से सुबह चलती रहती है। लेकिन उसका जो प्रदूषण है जो घर में फैल गया आपके, वो आपके पूरे घर को बीमार करता है। अब आप ये कहेंगे कि बीमार तो है नहीं हम, अब ये इस तरह से बीमार नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, लेकिन आपके बच्चे और आप बीमार हैं। तो ये है, आपको सबको ये ध्यान देना है। बच्चे हैं, पता नहीं रहता माँ बाप को कि कब ये सर्दी में कहाँ बैठे थे, कहाँ तापे आए जला करके। तो बच्चे तुमको याद रखना है कि हम जो है किसी भी तरह से प्लास्टिक पन्नी वगैरह जला के नहीं तापते, हमें उस पर ध्यान दें। तो हमें तापते हो क्या, सर्दियों में प्लास्टिक पन्नी जैसे कोई भी इकट्ठा कर लेता है, बैठ जाते हैं ना, हाँ, तो वो आज के बाद में वो ऐसे नहीं बैठना है। घर में अगर मम्मी वगैरह कोई भी अगर बहन वगैरह जला रही हैं उनको,
चूल्हे में रख के, तो उनसे मना करना है कि इससे बीमार होते हैं, इसको जलाओ मत, चाहे जैसे जलाओ, लेकिन इससे नहीं जलाना। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करना, पॉलीथीन मत लाना, ये सब है।